आज का वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छंद और यहाँ से आपके परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न बनता है। तो आइए देरी न करते हुए हम इसे पढ़ते हैं। अगर हम बात करें छंद की तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। अतः वर्ण, गति, तुक, मात्रा आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को छंद कहते हैं। छंद के 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद की बात करें तो मात्रिक छंद के अंतर्गत 3 आते हैं, अर्धसम मात्रिक, सम मात्रिक और होता है एक विषम मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक के अंतर्गत हमको 2 पढ़ना है, दोहा और सोरठा। सम मात्रिक के अंतर्गत हमको 2 पढ़ना है, रोला और चौपाई। और विषम मात्रिक के अंतर्गत हमको केवल कुंडलियां पढ़ना है। इसमें कुछ मुख्य बिंदु दिया गया है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए दोहा, सोरठा एवं रोला पढ़ना है। यूपी बोर्ड क्लास 12th के सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई के अतिरिक्त कुंडलियां भी पढ़ना है। और यदि आप साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको सब पढ़ना है और साथ ही साथ वर्णिक छंद को भी पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमको मात्रा की गणना का नियम आना चाहिए, नहीं तो हम मात्रा का गणना नहीं कर पाएंगे। मात्रा की गणना का नियम में 4 से 5 मुख्य बातें हैं जिसे हम ध्यान में रख कर के आसानी से मात्रा का गणना कर सकते हैं। जैसे पहला, अ, इ, उ, री ह्रस्व या लघु कहते हैं, इसका पहचान आई होता है और इसको हम एक जोड़ते हैं। दूसरा नियम है आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इसे हम दीर्घ या गुरु कहते हैं, इसका पहचान यस है और इस गणना करते समय हम इसे 2 जोड़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, संयुक्ताक्षर से पूर्व का अक्षर दीर्घ माना जाता है। और चौथा है, अनुस्वार और विसर्ग का भी दीर्घ ही होता है। और मात्रा की गणना का नियम ध्वनि पर भी निर्भर करता है। ये 5वां बड़ा ही मोस्ट है। ये 5 नियम अगर हम जानते रहेंगे तो हमारा मात्रा का गणना में कभी भी गलती नहीं होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं दोहा की। दोहा की बात करें तो देखिए, दोहा क्या है, दोहा की परिभाषा क्या है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले एवं तीसरे कोष्ठक में हम लिख देंगे विषम। विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे एवं चौथे यानी सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अब मात्रा गणना हम कैसे करते हैं, नियम हम लोगों ने 5 पढ़ लिया। अ का दीर्घ होगा इसलिए हम दीर्घ, स में बड़ी की मात्रा है इसलिए दीर्घ, ब में आ का मात्रा है दीर्घ, ये दीर्घ हो जाएगा, ओ है दीर्घ हो जाएगा, ल में छोटी की मात्रा है इसीलिए इसका लघु होगा। और मन का आपा खोए, लघु लघु दीर्घ 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 खोय दीर्घ लघु। अब हम इसकी गणना करते हैं। इसको हम 2 जोड़ेंगे और लघु को हम 1 जोड़ेंगे तो 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13। तो दोहा के पहले चरण में देखिए यहाँ पे इसके पहले एवं तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं। तो ये इसका पहला चरण होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और ये चौथा होगा। तो हम देखते हैं कि पहले चरण में 13 मात्राएं आ गई। दूसरा गिनते हैं 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11। तो ये 11 आ गया। अब तीसरे चरण में फिर 13 आना चाहिए। तो देखिए 2 औरन को शीतल करे, तो यहाँ तक देखते हैं 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 13। आपहु शीतल होए, आ का दीर्घ होगा, प का लघु होगा, ह में छोटा ऊ है इसलिए लघु होगा, स में बड़ी की मात्रा है इसलिए दीर्घ होगा, त में अ का मात्रा है लघु होगा, इसी प्रकार ल का भी होगा, हो का दीर्घ होगा और य का लघु होगा। इस प्रकार हम देखते हैं तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार ये भी आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सोरठा। सोरठा की बात करें तो यह दोहे का उल्टा होता है। इसका परिभाषा देखिए, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले एवं तीसरे यानी विषम चरणों में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे एवं चौथे यानी सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ हम थोड़ा और आगे लिख सकते हैं कि यह दोहे का उल्टा होता है। देखिए, हमने दोहा पढ़ा कि उसमें 13-11 मात्राएं थीं, लेकिन इसमें क्या है 11-13 यानी यह दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा। सोरठा का उल्टा क्या होता है, दोहा। तो इसके उदाहरण को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। देखिए उदाहरण की बात करें तो जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराज सुगुण सदन। ये ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। देखिए, जो का दीर्घ होगा, सुमिरत लघु 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 लघु, सीधी लघु लघु, होई
दीर्घ लघु। तो इसकी गणना करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सोरठा में 11 13 आता ही है। गणनायक करिवर बदन, इसका भी देख लेते हैं। लघु लघु ना है तो दीर्घ होगा, लघु 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 लघु। तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10 3 13, ये सही है। करहु अनुग्रह सोय, करहु का लघु लघु लघु, अ का लघु, नु का यहाँ पे दीर्घ हो जा रहा है। देखिए, क्योंकि हमारा तीसरा या चौथा नियम हम लिखवाए थे कि संयुक्ताक्षर से पूर्व का अक्षर दीर्घ होता है, तो ग्रह ये संयुक्ताक्षर हो गया और इसके पूर्व का अक्षर क्या हो गया, दीर्घ। आधे का नहीं लिखा जाता, जो पूरा रहता है उसी का यहाँ लघु हो जाएगा, और ह का भी लघु। सोय दीर्घ लघु। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए, बुद्धि रास शुभ गुण सदन, बुद्धि देखिए ये संयुक्ताक्षर है तो ब का क्या हो जाएगा, दीर्घ। और आधे का नहीं लिखा जाता, द में छोटी की मात्रा है इसीलिए लघु। राशि शुभ गुण सदन, आप इसको एकदम रट डालिए, किस प्रकार मात्रा का गणना किया गया है, इसका परिभाषा क्या है। परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, आप इसको बिना सोचे पूरा रट दीजिए और परीक्षा में जाकर यही छाप दीजिए। अब हम बात करते हैं रोला की। तो रोला की परिभाषा की बात करें तो यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होती है, 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होती है, यानी सभी चरणों में 24-24 मात्राएं होंगी। 11 के बाद कामा होगा, फिर 13, 11 कामा फिर 13, 11 कामा फिर 13, 11 कामा फिर 13। तो यहाँ पे देखिए, को पापी पंचत्व प्राप्त शून्य जगमगन धावत। अब इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसे हम ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे ओ का मात्रा है, फिर भी है इसका मात्रा लघु है। तो देखिए, को पापी पंचत्व, 5वां नियम हम लिखाए थे कि मात्रा का गणना ध्वनि पर भी निर्भर करता है। तो को कहने में कम समय लग रहा है, इसलिए इसका मात्रा हम लघु लिखते हैं। तो ये सब आप देख लेना। देखिए यहाँ पे पंचत्व, दीर्घ के बाद संयुक्ताक्षर से पूर्व का अच्छा च है, इसके बावजूद यहाँ पे दीर्घ हो रहा है नियम से। इसी तरह आप देख लेंगे, इसको आप रट डालिए और परीक्षा में अगर रोला की परिभाषा पूछता है तो यही सेम टू सेम इसको परीक्षा में उतार दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम और बात करते हैं आगे। देखिए, अब हम बात करते हैं चौपाई की। तो यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में प्रायः 2 दीर्घ आता है। जैसे नीके निरख नयन भर शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा, अहह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। यह धनुष भंग से है। नीके निरख नयन भर शोभा, जब माता सीता, नीके मतलब अच्छी तरह, निरख मतलब देख करके, नयन भर मतलब नेत्र भर करके, शोभा मतलब सुंदरता को, जब माता सीता भगवान श्री राम की सुंदरता को नेत्र भर करके देख लेती हैं। पितुपन सुमिर बहुर मन शोभा, तब अपने पिता जनक के प्रण को याद कर उनका मन अत्यधिक दुखी हो जाता है। अह तात दारुण हठ ठानी, वे कहती हैं, अहो पिता ने तो बड़ा ही कठिन जिद ठान लिया है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, इन्हें कुछ लाभ और हानि की भी समझ नहीं है। तो आइए हम लोग मात्रा गणना करते हैं। तो नीके निरख नयन भर शोभा, देखिए दीर्घ दीर्घ लघु लघु लघु। अरे भाई, ये दीर्घ लघु क्यों हो रहा है, अब तो समझ गए आप। देखिए, इसमें बड़ी की मात्रा है, इसमें एक ही मात्रा है, इसमें लघु 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 दीर्घ दीर्घ। तो देखिए अंत में प्रायः 2 दीर्घ आ ही गया। इसी प्रकार इसको भी आप देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, बहुत ही सरल उदाहरण है, ये याद कर लेना। अगर परीक्षा में आए तो इसको लिख देना, दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। ये बड़ा ही सरल था, इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। आइए अगला देखते हैं। देखिए, ये कुंडलियाँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये 2 छंदों के योग से बनता है, दोहा प्लस सोरठा दोनों मिला करके। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द इसका अंत। देखिए यहाँ पे साईं है तो अंत में भी साईं आएगा, यहाँ राम होगा तो अंत में भी राम होगा। परिभाषा की बात करें तो यह एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक होने का कारण है कि पहले 13-11 13-11 आता है, फिर 11-13 11-13 आने लगता है, इसीलिए 24 आने के, सब मात्राओं में 24 आने के बावजूद यह विषम कहलाता है, इसी कारण। तो देखिए परिभाषा की बात करें तो यह एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रारंभिक 2 चरणों में दोहा का नियम तथा अंतिम 4 चरणों में रोला का नियम होता है, तथा जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से
अंत भी होता है। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावनहार। यज्ञ करावनहार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई। कह गिरधर कविराय जुगनसु यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनियावें साईं। तो देखिए साईं दीर्घ दीर्घ, जहाँ दिक्कत होगी हम आपको बता देंगे। देखिए ये भी सरल है, ये भी सरल है, ये भी है। देखिए पंडित ये संयुक्ताक्षर हो गया, प का दीर्घ हो जाएगा और आधे का नहीं लिखा जाता है। डी का छोटी एक मात्रा है, इसे लघु लघु। जहाँ दिक्कत होगा हम बता देंगे। देखिए यहाँ पे भी सरल है, ये भी पौरिया यज्ञ ज्ञ छत्र ज्ञ स्र, ये सब हिंदी के संयुक्ताक्षर हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये संयुक्ताक्षर हो गया, तो हम जानते हैं कि संयुक्ताक्षर से पूर्व का अक्षर दीर्घ होता है, तो यहाँ पे हम दीर्घ लिख दिए, इसका लघु। ये भी सही है। फिर वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी, राज्य मंत्री जो हुई, यहाँ पे भी कोई दिक्कत, विप्र प्र संयुक्ताक्षर इसलिए वी का दीर्घ। पड़ोसी वैद्य, द्य द्य में भी संयुक्ताक्षर, लेकिन वह पहले से ही दीर्घ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कह गिरधर कविराज जुगनसु यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनियावे साई। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हाँ वीडियो पढ़ के छोड़ मत देना, कमेंट करना ना भूलना।